जय मां शारदे। महापुरुष योग प्रकरण के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडली में राजयोग के विशेष कथन के बारे में बताएंगे। यदि कुंडली में बलि, मंगल आदि ग्रह से राजयोग की सत्ता हो तथा सूर्य, चंद्रमा निर्बल हो तो राजयोग नहीं होता है, किंतु राजयोग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा में धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसके पूर्व अनेक राजयोगों का वर्णन हमने किया है, जो हमने भृगु संहिता फल दर्पण से लिया है। यहाँ पर यह कहना है कि उन राजयोगों के फल कैसे भंग हो जाते हैं, इसका वर्णन राजयोग भंग निरूपण में आज हम करने चल रहे हैं। राजयोग भंग का विचार कैसे किया जाता है? जन्म काल में मंगल, सूर्य, गुरु और शनि, इनमें सभी या तीन या दो अपने नीच राशि में हो और इन्हीं में से कोई एक लग्न में पड़े तथा वृश्चिक में चंद्रमा हो तो राजयोग का भंग हो जाता है। अन्य राजयोग भंग विचार की हम बात करें तो जन्म काल में यदि क्षीण चंद्रमा चर राशि के अंतिम नवांश में, स्थिर राशि के अष्टम, द्विस्वभाव राशि के प्रथम नवांश में हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो राजयोग भंग हो जाता है। पुनः राजयोग भंग विचार जन्म काल में सब पाप ग्रह अपने नीच या शत्रु राशि में होकर केंद्र में हो और सब शुभ ग्रह त्रिक भाव में अर्थात 6, 8, 12 भाव में हो तो राजयोग भंग हो जाता है। अन्य प्रकार से राजयोग भंग विचार जन्म काल में यदि लग्न में वर्गोत्तम नवांश न हो तथा किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो राजयोग भंग हो जाता है और जातक दरिद्र होता है। अन्य राजयोग भंग विचार जन्म काल में कुंभ लग्न हो, तीन ग्रह नीच में, बृहस्पति अस्त और नीच में हो तथा एक भी ग्रह उच्च में न हो, न शुभ ग्रह से युक्त ही हो तो सैकड़ों राजयोग भंग हो जाता है। अन्य राजयोग भंग विचार जन्म काल में केंद्र में या चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह नहीं हो तथा चार ग्रह अस्त, नीच या शत्रु राशि में हो तो राजयोग का भंग होता है। जन्म काल में सूर्य अपने नवमांश में हो, चंद्रमा अस्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट और शुभ ग्रह से अदृष्ट हो तो जातक कुछ दिन राज्य कर पश्चात राज्यच्युत यानी राज से अलग होकर दुखी हो जाता है। प्रकारांतर से राजयोग भंग का विचार जन्म काल में चंद्रमा लग्नेश को शत्रु दृष्टि से देखता हो, सूर्य, मंगल, शनि ये तीसरे, छठे और सातवें स्थान में हो
शुभ ग्रह अस्त हो और केंद्र में नहीं हो तो राजयोग भंग हो जाता है। अन्य राजयोग भंग विचार, जन्म काल में यदि 5 ग्रह नीच में या अस्त हो तो बताए हुए राजयोग का भंग हो जाता है। अपशकुन से राजयोग भंग का विचार, जन्म समय में उल्कापात, निर्घात, व्यतिपात या केतु का दर्शन हो तो राजयोग भंग हो जाता है। अन्य राजयोग भंग विचार, जन्म समय में त्रिसंग कुतारा का उदय और लग्न में शनि तथा अन्य भी कोई उत्पात हो तो राजयोग का भंग होता है। अन्य भंग विचार, यदि योग कारक ग्रहों में युद्ध की संभावना हो, वे ग्रह कांतिहीन और क्षीण बल हो तो राजयोग के बाधक होते हैं। अन्य भंग विचार, क्षीण चंद्रमा परम नीच यानी वृश्चिक के 10 अंश में हो तो साधारण राजयोग नष्ट हो जाता है। प्रकारांतर से राजयोग भंग विचार, यदि सूर्य तुला राशि के 10वें अंश में हो तो जैसे लोभ से सब गुणों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार सब राजयोगों का नाश हो जाता है। और यदि जन्म के समय तुला राशि के 10वें अंश में सूर्य हो तो 1000 राजयोगों का भी नाश हो जाता है। अन्य राजयोग भंग विचार, यदि अन्य ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में हो तथापि केवल एक सूर्य अपने नीच में हो तो योग विफल हो जाता है। यदि मकर राशि का गुरु लग्न में हो तो जैसे कामातुर निर्धन मनुष्य वेश्या के घर में दुखी होता है, उसी प्रकार वह जातक दुखी होता है। यदि चंद्रमा अपने घर का नहीं हो तो केमद्रुम योग में चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो राजयोग नष्ट हो जाता है और जातक दुराचारी होता है। प्रकारांतर से विचार, यदि 3 या अधिक ग्रह नीच में हो तो चक्रवर्ती राजा का पुत्र भी दरिद्र होता है। यदि 5 ग्रह अधिशत्रु या नीच राशि में हो और सूर्य या चंद्रमा उच्च में नहीं हो तो राजयोग नष्ट हो जाता है। अन्य राजयोग भंग विचार, शुक्र यदि अपने नीच नवांश में हो, राजयोग में उत्पन्न भी राज्यच्युत हो जाता है। फल में विशेष पूर्व में जो राजयोग हमने बताया है और ये प्रबल राजयोग भंग जो कहे गए हैं, इन दोनों के बलाबल का विचार करके योग या भंग का फलादेश कहना चाहिए। राजयोग ज्ञान की हम बात करें तो जन्म कुंडली में सूर्य कन्या में, मंगल और गुरु वृश्चिक में, चंद्रमा मेष राशि में हो, इन पर अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो वह जातक राजा होता है। जिसकी युद्ध यात्रा में हाथी के पदधूल से आकाश आच्छादित हो जाता है। इस प्रकार से राजयोग कैसे कुंडली में भंग होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हमने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें,
क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सीरियल वाइज सीखने को निश्चित ही एकदम फ्री में मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।